आप सभी को गुड मॉर्निंग। परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। यह कोरोना महामारी कभी ना कभी खत्म होगी। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 साल, यानी लॉकडाउन कभी तो कभी ना खत्म होगा ही। अभी भले ही स्कूल, कोचिंग, क्लास आपका बंद है, लेकिन कभी ना कभी तो शुरू होगा ही। इसलिए आप भी अभ्यास करते रहिए, और अभ्यास का फल हमेशा ही मीठा होता है। इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में रहकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जो हमारे पुराणों में कहीं ना कहीं वर्णित है। एक बार की बात है कि इंद्र भगवान किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने किसानों से कहा कि अभी 12 साल तक बारिश नहीं होगी। किसान ये सुनकर बहुत ही दुखी हुए और वो इंद्र भगवान को मनाने के लिए गए। इंद्र भगवान ने ये बात, जो बारिश की बात थी, वो भगवान शिव पर टाल दी और भगवान शिव के बारे में कहा कि जब तक भगवान शिव 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी। लेकिन ये बात इंद्र भगवान शिव से पहले ही चर्चा कर लिए थे कि हो सके तो किसान आपके पास भी जाए, लेकिन आप मानिएगा नहीं। हुआ भी यही। किसान वापस शिव भगवान के पास जाते हैं और विनम्रता पूर्वक विनती करते हैं, लेकिन शिव भगवान से पहले ही इंद्र भगवान कह दिए थे कि देवता की बात है, हम लोगों की इज्जत की बात है, आप भी यही बात बोलेगा। तो शिव भगवान भी यही कहते हैं कि 12 साल बाद ही डमरू बजेगा। किसान मायूस होकर वापस अपने गांव चले आते हैं। तब उन्हीं सभी किसान में से एक किसान ऐसा भी होता है जो अपना अभ्यास जारी रखता है, यानी अपनी खेती में बीज भी बोता है, हल भी चलाता है और फसल की जितनी भी प्रक्रिया है उगाने की, वो सारे काम करता है। यह देखकर सभी किसान उस पर हंसने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि 12 साल बारिश नहीं होगी और बिना बारिश का फसल नहीं उगेगा, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तब उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं खेती करना भूल ना जाऊं, इसलिए यह अभ्यास कर रहा हूं। यह मैं केवल अभ्यास के लिए ही कर रहा हूं, ताकि 12 साल में मैं खेती करने की जो प्रक्रिया है वो भूल ना जाऊं। शरीर के काम करने की जो आदत है वो छूट ना जाए। शरीर क्या है, आराम करना सीख जाए, इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूं। ये बात माता पार्वती भी सुन रही थी और वो चिंतित होकर शिव जी के पास जाती हैं और बोलती हैं, क्या आप भी 12 साल में तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे? तब सब शिव जी को भी चिंता होने लगी और शिव जी ने भी क्या किया, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मैं सचमुच में डमरू बजाना कहीं भूल तो नहीं गया हूँ, तो उन्होंने सिर्फ डमरू उठाया और चेक करने के लिए डमरू ऐसे किया, तभी डमरू बज उठता है और बारिश शुरू हो जाती है। जिस किसान ने अभ्यास करते करते जो अपनी फसल की सारी काम कर रहा था, उस किसान का फसल तो उगता ही है, लेकिन जो किसान ये मानकर चले थे कि बारिश नहीं होगी, वो सिर्फ उनके पास पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहा। यही कहानी आज के दौर में है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस समय का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि इस समय का उपयोग करके हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर आप में अभी भी ज्ञान है तो उस ज्ञान को और बढ़ाइए, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब आपका एग्जाम होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये अभ्यास ही एक ऐसा चीज है जो आपको हमेशा औरों से आगे रखता है, और अभ्यास ही एक ऐसा चीज है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। आप बरदराज की भी कहानी में सुने होंगे, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, सिल पर आवत जात है सिल पर परत निशान, रसी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो वही कहानी को आप अपने अंदर शामिल कीजिए। और ये कोरोना का क्या है, लॉकडाउन का क्या है? अरे भाई, दुख है तो सुख भी आएगा। और एक बात और आप लोग समझिएगा, लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का दौर है, संभल कर रहो यारो, ये इम्तिहानों का दौर है। इसलिए आप भी अपना अभ्यास जारी रखिए, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। तो इसी तरह घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन